हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टॉपर एट होम बाय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्लास 10 की लास्ट वीडियो डाली थी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आइए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 आज हम चैप्टर्स जो हमारा सेकंड है उसको स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए, जो हमारा चैप्टर 2 है वो हमारा पॉलिनोमियल्स है, जिसको हम बहुपद कहते हैं। इसके बारे में आप जानकारी क्या करते हैं, थोड़ा लेते हैं। जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, जो ये वर्ड है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल, ये पहले भी हमारे सामने आ चुका है। जब हम अपनी मतलब कि क्लास 6, 7, 8 इनमें पढ़ते हैं तो उस समय हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो इसके रिगार्डिंग हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन पहले से दे देते हैं। अब हमें जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये पॉलिनोमियल, इसमें क्या है, सबसे पहले हम अपनी कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस है उस पर जाएंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल पे आएंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक वर्ड हमने पढ़ा है कांस्टेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट क्या है। यदि मैं कांस्टेंट की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो कभी भी ना बदले। कहने का मतलब ये है जो हर जगह सेम बना रहे। मीन्स दूसरे वर्ड में मैं क्या कह सकता हूँ, कांस्टेंट का मतलब जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर। मतलब जो कभी भी क्या नहीं करेगा, नहीं वेरी करेगा, बदलेगा नहीं। इसका मतलब है नेवर चेंज, जो कभी भी ना बदले, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, एक और वर्ड आता है जैसे कि वेरिएबल, जिसको हम चर कहते हैं। वेरिएबल जैसा कि नाम ही बता रहा है, वेरी, मतलब कि एक ऐसा नंबर जो, या फिर एक ऐसी टर्म्स जो क्या करे, वेरी करे, जो बदलती रहे। इसका मतलब होता है ऑलवेज चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अच्छे से यदि अपने एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो कांस्टेंट में क्या, हमारा नंबर सिस्टम, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कोई भी हम नंबर लें वो कभी भी नहीं बदलता। भले हम यहाँ बात करें नंबर सिस्टम की या फिर कहीं और जाके बात करते हैं, वो हमेशा सेम ही रहने वाला है। लेकिन यदि हम बात करते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स की, जैसे कि ये एक्स, वाई, जेड, या फिर और कोई भी एनीथिंग एल्स, जो हम अल्फ़ाबेट्स यदि कुछ भी ले, ए टू जेड, वो सारे के सारे क्या आते हैं, वो वेरिएबल्स में आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जो नहीं बदलेगा वो हमारा कांस्टेंट है, जो हमेशा बदलता है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। जैसे कि यदि हम बात करें डेली लाइफ में, यदि हम इनको डेली लाइफ से रिलेट करें, तो कांस्टेंट में हमारा क्या होता है, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी जो कभी नहीं बदलती। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम नॉर्मली लें, हमारे मून, हमारा सन, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये सबके लिए सेम है। और जैसे कि मैं वेरिएबल की बात करूं, क्या, एक एज, क्योंकि एज जो होती है वो पर्सन बाई पर्सन चेंज होती है। डेट ऑफ बर्थ हम कह सकते हैं, डेट कह सकते हैं, डे कह सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, हाइट, वेट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जो बदलती रहती है, जो वेरिएबल का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ भी आती है जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं नॉर्मली। ऑपरेशन ये भी आप अच्छे से जानते हैं। ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि जो हम क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशन का मतलब यह है नंबर्स के बीच में जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, हम क्या कर सकते हैं, या तो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड। कहने का मतलब ये हुआ, यही हमारे ऑपरेशंस हैं। ठीक है। अब हम बात करें स्टूडेंट्स, एक वर्ड आता था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ये हम पहले से ये वर्ड जानते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ये क्या है, यदि हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करते थे तो होता क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो अपने अंदर क्या करें, कांस्टेंट को रखे, वेरिएबल को रखे,
और ऑपरेशन को रखें। कहने का मतलब ये है इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट का, वेरिएबल का और ऑपरेशन का, वो क्या होता है, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशन। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे कि 2x, या फिर हमने कह दिया है 2x प्लस के 4, एनीथिंग एल्स 3x स्क्वायर etc। ये सब क्या हमारे कैसे एग्जाम्पल हैं, ये सब हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हैं। चलिए, अब हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने इसके साथ साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं। जैसे अब हमने सबसे पहले बात करी थी पोलिनोमियल्स की, अब हम पोलिनोमियल्स के जो वर्ड है इसको एक बार डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारे पोलिनोमियल है होता है स्टूडेंट्स, ये भी कहीं ना कहीं इसी तरह का कुछ एक्सप्रेशन होगा। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, मतलब कि इसमें भी कांस्टेंट आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे, ऑपरेशंस का यूज़ होगा और कुछ पावर्स का यूज़ होगा। मतलब कि हमारा कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन जैसे हमने स्टैंडर्डली, मतलब यदि हम स्टैंडर्ड वे में कहना चाहें तो हमारा एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कुछ इस तरह से दिखे, जहाँ पर जो हमारा n है वो कोई भी क्या हो सकता है, n कैन टेक एनी वैल्यू। हम क्या ले सकते हैं, हम इंटीजर्स की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर्स माइनस में है तो पावर माइनस में जाएगी। हम बात कर सकते हैं अपनी, या तो हम नेचुरल नंबर की बात करें या फिर होल नंबर की बात करें, या तो हम होल नंबर की बात करें या फिर नॉर्मली हम क्या बात कर सकते हैं, नेचुरल नंबर की बात कर सकते हैं। या मतलब या तो हम क्या लें अपने क्या नेचुरल नंबर्स, या फिर हम क्या ले सकते हैं अपने होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। क्योंकि यदि n की वैल्यू हम 0 लेते हैं तब भी ये काम कर सकता है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन सकता है। मतलब कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे क्या आता है, पॉलिनोमियल्स के अंदर आता है, मतलब वो पॉलिनोमियल कहा जाता है। लेकिन जहाँ हमारे ए नोट जो हमने A0, A1, A2 अप टू AN ये सब लिखे हुए हैं, ये भी कांस्टेंट है। और ये x तो आपको दिख ही रहा है कि हमारे वेरिएबल है। मतलब हमारा जो एक इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा वो हमारा क्या कहने आने वाला है, वो हमारा पॉलिनोमियल कहने आने वाला है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम क्लास 8 या फिर 7th में हम पढ़ते हैं उस समय हमें एक छोटी सी डेफिनेशन बताई जाती है। कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो 2 या फिर 2 से ज़्यादा टर्म्स अपने अंदर रखता हो उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो सेम एज हमने उन सब का एक क्या कर दिया है, एक उनका कॉम्बिनेशन बना दिया है। जो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है इसमें जो टर्म्स हैं वो क्या होंगी, वो उनका जो नंबर्स है वो बदलते रहेंगे। देखो जैसे हमने जब n की वैल्यू 0 ली तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा केवल A0 आएगा। जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो a यहाँ तक रुकेंगे, जब a की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ तक रुकेंगे। इसका मतलब ये है, देखो हम ले सकते हैं जब हम n बराबर 0 लेते हैं क्योंकि होल नंबर की बात हुई है तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा केवल A0। क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, हमारा 1, तो हमारा तो एक खत्म यहाँ से ही रहेगा, मतलब x हमारा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमने x की पावर 0 ले ली है। x की पावर 0 का मतलब x हमारा कैंसिल हो जाना चाहिए, और x कैंसिल होने का मतलब हमें केवल फर्स्ट टर्म तक रहने की जरूरत है। यदि हम बात करते हैं हमारे n=1, इसका मतलब हमें क्या, x की पावर 1 तो हमें x की पावर 1 तक ही रहना है। इसका मतलब हुआ a0 और a1 इंटू एक्स। यदि हम बात करते हैं n की वैल्यू 2, इसका मतलब हमें 2 तक ही रहना है। इसका मतलब है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से एंड सो ऑन। ऐसे ही हम जाते रहेंगे तो ये भी हमारा क्या होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। अब एक होगा, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यदि मैं इसकी बात करूं इसके पास एक ही टर्म है, इसकी बात करूं इसके पास 2 टर्म्स हैं, इसकी बात करूं इसके पास 3 टर्म्स हैं। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती रहेंगी। तो ये सारे के सारे क्या है, वो पॉलिनोमियल्स के अंदर ही आ गए हैं।
अब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए अब यदि हम अपने और इसमें थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो हमने एक और वर्ड पढ़ा है, टाइप्स ऑफ, हम पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। मैंने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स इसलिए कहा है क्योंकि ये देखा जाए तो ये हमारे पोलिनोमियल्स के टाइप्स ही हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मोनोमियल, जैसे हमारा मोनोमियल हुआ, मोनोमियल, फिर हमने बाइनोमियल पढ़ा, फिर ट्राइनोमियल पढ़ा, हाँ है ना। लेकिन जो ये टाइप्स हैं, इन टाइप्स में हमारा जो एक सबसे अच्छी बात है, ये डिपेंड्स ऑन टर्म्स, ये टर्म्स पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है, जो हमारे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये उनके नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हम मोनोमियल की बात करते हैं तो इसमें एक ही टर्म आती है, बाइनोमियल में 2 ही आती है, ट्राइनोमियल में 3 आती है। तो ये टर्म्स पे जो हमारी टर्म्स हैं, इन पर बेस्ड हमने इसका क्या किया है, कैटेगराइज किया है और इसको क्या कर दिया है, इसके टाइप्स में हमने बताया है। अब जैसे ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है, मतलब कि ये एक पदी है, ये द्विपदी है, ये त्रिपदी है, एक पद वाला, 2 पद वाला, 3 पद वाला, इस तरह से इनका नाम क्या है, अनाउंस होता है। अब यदि हम और थोड़ा और डीपली इसमें जाएं, हमारा जो ये पोलिनोमियल है, अभी अभी जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बताया, वो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, वो नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब जो हम आपको बता रहे हैं, उसके लिए हमें एक छोटी सी बात जानने की जरूरत है। एक वर्ड यूज होता है डिग्री, जिसको हम घात कहते हैं। मतलब कि अब हमारा जो हमें पढ़ना है, जो हम अब पॉलिनोमियल के बारे में जो और आगे जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक डिग्री वर्ड जानना जरूरी है। डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स? डिग्री का मतलब ये है, यदि हम डिग्री की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया है। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई भी अपने पास एक एग्जांपल लिख लिया है। जैसे हमने लिया 3x² + 2x + 4, और हमें ये पहचानना है या फिर ये जानना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, एक और चीज़ आपको मैं यहीं पहले ही क्लियर कर दूं। यदि हमें किसी भी मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दिया है और उस एक्सप्रेशन को ये चेक करना हो कि ये पॉलिनोमियल भी है या नहीं है, तो उसके लिए हमें जो बातें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, वो एक बात ये होती है कि हमारे पास जो वेरिएबल दिया गया है हमें, उसकी जो पावर्स हो वो पॉजिटिव पावर्स हो। कहने का मतलब ये है, हर एक टर्म्स में जहाँ भी वेरिएबल का यूज़ हुआ है, वहाँ पर कोई भी पावर जो है वेरिएबल की, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पहली बात। सेकंड, हमारे पास जो ये हमारी ये पावर्स है, ये हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, कहीं पर भी ये ना हो कि फ्रैक्शनल हमारी जो पावर दी गई है। पहली बात, जो पावर्स होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात, जो पावर्स होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं है कि पावर्स जो है वो पॉजिटिव नहीं है और पावर्स जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो मतलब कि वो पोलिनोमियल भी नहीं होने वाला। तो आपको पोलिनोमियल्स में हमेशा बात एक ही याद रखनी है, हम इसमें हमेशा कि जो हमारी ये पावर्स हैं, जो हमारी पावर्स ऑफ वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड, हम बोल रहे हैं ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक मतलब कि कंप्लीट नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये 1/2, 2/3, 3/4, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कंप्लीट नंबर का मतलब है 1 2 3, कुछ इस तरह।
मतलब कि कुछ ऐसा होना चाहिए 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह के नंबर, मतलब कि मैं कंप्लीट नंबर, नेचुरल नंबर आप कहें या होल नंबर आप कहें, जो भी आप इसको बोल रहे हैं, लेकिन बस इतना ज़रूर है कि कंप्लीट नंबर हो, कोई भी ये ना हो कि फ्रैक्शनल नंबर ना हो। ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमने डिग्री की बात की है, डिग्री में क्या है, हमें क्या करना होता है, हर एक टर्म को आपको लेना है। जैसे कि हमने इस टर्म की बात की, x की पावर कितनी है 2, इसकी बात करें इसमें x की पावर कितनी है 1, इसकी बात करें इसमें x की पावर कितनी है 0। जो हमारा डिग्री होता है, डिग्री क्या होता है एक्चुअल में, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब है द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर जो हमारे एक्सप्रेशन की होती है, कहने का मतलब ये देखें, देखो हमारे पास जो पावर्स आई है वो 0 1 2 आई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कौन है, हाईएस्ट कौन सी पावर है 2। तो जो हाईएस्ट पावर है इसी को डिग्री कहा जाता है। तो डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, मैं मतलब इसको ये भी कह सकता हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा क्या होगा, उसकी डिग्री बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपने कुछ और हमारे क्या करते हैं, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमें क्या करना होता है, हमारा फर्स्ट, मैं फिर से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पर बेस्ड अब हम बात कर रहे हैं। अब डिग्री की हम बेस्ड हम बात करेंगे। फर्स्ट, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, यदि हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, जिसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की बात करें, जैसे कि नाम बताया गया है कि लीनियर मतलब रैखिक है। जब हमारी जो ये डिग्री है, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 1 हो जाए, मीन्स व्हेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 1। यदि हमारी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो कितनी हो जाए, 1 हो जाए, इसका मतलब है हाईएस्ट पावर जो है मेरी पॉलिनोमियल की वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो 1 हो जाए, तब हमें उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2x प्लस के 5, कुछ और 3x माइनस के 5, या फिर 2x, कुछ इस तरीके से, कुछ और लिख लेते हैं प्लस के 6, एनीथिंग एल्स, कुछ इस तरीके। देखिए, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पर पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, कितनी 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो जब हमारी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी, तो हम उसका हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघाती बहुपद, जैसे कि नाम में आपको बता रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो घात हो कितनी हो, 2 हो। घात का मतलब डिग्री, मीन्स when the degree when degree of polynomial इक्वल्स टू कितनी हो जाए, 2। जब मेरी डिग्री हो जाए पॉलिनोमियल की 2, तो क्या हो जाएगा, जब मेरी डिग्री 2 होगी पॉलिनोमियल की, तो वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, उस समय हमारा क्या होता है, जब व्हेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 2,
तब हमें क्या होगा, वो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या कहलाएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। जब हमारा क्या होगा, जो हमारा जो हमारी जो यदि मतलब एक ऐसा बहुपद जिसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है, तो वो क्या कहलाता है, वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4, या हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस के 2, हमने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस के 6। कुछ इस तरीके से जो हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे जिसकी जो डिग्री होने वाली है हाईएस्ट वो कितनी है, 2, तो उसका हम क्या कहते हैं, उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद एक और वर्ड भी आते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में त्रिघाती बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। जैसे कि इसमें भी आपको नाम पहले ही बता रहा है, त्रिघाती का मतलब जिसमें जो डिग्री हो कितनी हो जाए, 3। मतलब जो हमारी डिग्री है वह हमारी यदि 3 है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो बहुपद होगा वो कैसा होगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, 3x की क्यूब प्लस 4 कुछ ऐसा, 4x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा, या 4x की क्यूब प्लस 7x प्लस 2 कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरह से जो एक्सप्रेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो इसके बाद जो हमें पढ़ना है अब आता है जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी हम बात करते हैं जीरोज क्या होता है। यदि हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, जीरोज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, शून्यक। जीरो जो हमारा होता है शून्यक होता है, मतलब कि किसी या फिर हम बोले मान हल, मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के क्या शून्यांक हो सकते हैं या क्या शून्यक हो सकते हैं, जो भी आप कहें, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जैसा कि नाम हमें बता रहा है कि मतलब कि कुछ ऐसी वैल्यूज जिस पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसका मतलब यह है कुछ ऐसी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है जिस पर हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरो वैल्यू देगा। अब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास कुछ भी हम लेके चलें, कोई भी एक एक्सप्रेशन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, हमने ले लिया। हमारे पास जैसे कि हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, और हमें बात कही गई है कि हमें क्या करना है, इसके जीरोज की हमें बात करनी है। अब एक चीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी है, इस तरह का जो एक्सप्रेशन है हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 8 9 में। हम क्या एक जो पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर, उसमें हम इस चीज़ों का काम करते हैं। क्या है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग द मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब कि इस बीच वाले नंबर को क्या करेंगे, स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारे लास्ट नंबर है इसके फैक्टर करते हैं,
जो हमने इसके फैक्टर किए 2 और 3, उन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि यदि यहाँ प्लस है तो ऐड करके बीच वाला आए, यदि यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आए। हमारे यहाँ तो प्लस है तो 3 + 2 कितना होता है 5। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं x² + 3 + 2 × x + के 6। हाँ है ना। इसको लिख सकते हैं x² + 3 × x 3x, 2 × x 2x + के 6। x कॉमन आ गया x + 3, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया x + 3। इसका मतलब है x + 3 कॉमन आया, यहाँ बचा x + 2। हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी अभी मैंने आपको ये कहा था कि एक ऐसा मतलब जीरोज का मतलब ये है कि ऐसी कुछ हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिस पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो पर दे दे। तो हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास जो ये आया है एक्सप्रेशन, हमें इसे इक्वल्स टू 0 पुट करना होता है। जब भी हमें जीरोज कैलकुलेट करने हैं या फाइंड आउट करना है तो हमारा जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले 0 के इक्वल क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और यदि हम इसको 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो x + 3 है वो इक्वल्स टू 0 है, तो x + 2 है या वो इक्वल्स टू 0 है। और या तो ये 0 होगा फर्स्ट थिंग, या ये 0 होगा। हमें दोनों जितने भी हमारे फैक्टर्स आएंगे सबको अलग अलग 0 के इक्वल रखना है। यदि हम इसको लिखते हैं 0, x यहाँ हमारे इधर 3 प्लस का है, इधर जाके माइनस का, इट मीन्स x इक्वल्स टू -3। इधर बात करें x हमारा +2 है, इधर उधर जाके माइनस, इसका मतलब x इक्वल्स टू -2। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो हमारे x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2 है, ये -2 और -3 इस वाला जो ये पॉलिनोमियल है इसके जीरोज हैं। ठीक है, मतलब जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, उसके फैक्टर्स करेंगे, हर एक फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखेंगे और उससे हमारी जो वैल्यूज मिलेगी उन्हें हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। वो जीरोज कहें या फिर किसी भी पॉलिनोमियल को देके फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x कहे, या फिर या y जिसमें भी वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल दिया गया है, या फिर वो कहने लगे कि भाई हिंदी में यदि हम बात करें मूल ज्ञात करो, इनको हम मूल भी बोलते हैं, मूलों की बात होती है तो भी वो यही होता है। शून्यांक यदि हमसे वो कहता है तब भी यही होता है। ठीक है, यदि हमसे वो कहता है कि हल करो, हल ज्ञात करो, तब भी ये होता है। यदि हमसे करे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करो, कुछ ऐसा होता है भाई x का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो, कुछ भी ऐसा कुछ बोल रहा है, x का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन देके, तब भी हमारे पास जो होता है वो सब कुछ यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है, अब हम दो और छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानने की कोशिश करते हैं। हमने ये पढ़ लिया है कि हमारा भाई मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, या फिर भाई ये क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है और क्वाड्रेटिक क्या होता है। लेकिन एक्चुअल में अब हम एक बार इनकी फॉर्म की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम हिंदी में व्यापक रूप बोलते हैं। मतलब ऑफ पोलिनोमियल की बात ही कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये एक्चुअल में है क्या, इसके लिए हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि फर्स्ट हमने अभी भी पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल, थर्ड हमने पढ़ा क्यूबिक पोलिनोमियल।
इन्हीं की हमें बात करनी है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, यदि हमसे कोई ये पूछता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका जो स्टैंडर्ड रूप है वो कैसा होगा, तो वो बिल्कुल कैसे होगा जी, वो होगा ax प्लस बी के रूप का। ठीक है, यदि कोई हमसे ये पूछता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड रूप कैसा होगा, तो वो होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का। ठीक है, यदि कोई हमसे ये पूछता है कि हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड रूप कैसा होगा, तो वो होगा ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे इनके स्टैंडर्ड रूप है। जो हमारा जो ए और बी, ए बी सी डी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं और ये कुछ भी वैल्यू अपने साथ अज्यूम कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ दिख रहे हैं हाईएस्ट पावर एक्स की एक है तो ये लीनियर है, एक्स की पावर हाईएस्ट 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स की पावर हाईएस्ट 3 है तो ये क्यूबिक है। तो इसी वजह से इनका स्टैंडर्ड रूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक दो चीज़ हमें जो और हमें पहचाननी है उसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और चीज़ आती है। अब हमने जीरोस तो पढ़ लिया है, लेकिन हम बात करें हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अभी लिखी, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हमने लिखा था इस फॉर्म में, इसके जो रूट्स हैं, यदि हमसे कोई ये पूछता है कि भाई कोई हमें इक्वेशन दिया, सॉरी पॉलिनोमियल दिया है और हमसे पूछने लगे इसके जीरोस कितने होंगे, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, एक चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत होती है, जो नंबर ऑफ जीरोस होती हैं वो इक्वल होते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वो डिग्री के इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी हमारी डिग्री होगी उतने हमारे जीरोस आएंगे। ये बात आपको याद रखनी होती है हमेशा। ये हमेशा याद रखनी होती है। मतलब जैसे कि मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ, उसकी डिग्री 1 होती है तो उसका एक ही जीरोस आएगा। यदि हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, उसकी डिग्री 2 होती है तो उसका मतलब ये है उसके 2 जीरोस आएंगे। यदि मैं क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, उसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब उसके 3 जीरोस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब एक और इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बोल ही रहा था, हमने जो ये इक्वेशन लिखी थी अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये हमारी क्या है, ये हमारे सब जानते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्चुअल में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है, ये इसमें यदि हमसे समय, मतलब यदि हम मान के चले कि इसके 2 जीरोज हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, ये हमने इसके जीरोज माने हैं, ये इसके जीरोज हैं। अब यदि इसके जीरोज हैं, लिख देते हैं ये इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो अब हमसे हमारी बात आती है सम ऑफ द जीरोज की, सम ऑफ द जीरोज। यदि हमसे सम ऑफ द जीरोज, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा की यदि हम बात करें, अब एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम सम ऑफ हम जो हमारे जीरोज आए हैं उसमें और जो हमारे कांस्टेंट्स हैं इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारे जीरोज हैं और जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये देख रहे हैं। मतलब ये एक तरह का आपको फॉर्मूला याद रखना है, हम ये भी कह सकते हैं। जैसे कि सम ऑफ द जीरोज की बात करें, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा होता है माइनस के बी बटे ए। हमें ये याद रखना है कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा हो माइनस के बी अपॉन ए होता है, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। जो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस होता है, ये क्या होता है, इसका मतलब है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। हमें याद रखना है कि ऐसा हमारे पास होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी ये पूछता है कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, या प्रूव द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए
अब हमारे पास एक जो छोटी सी चीज़ हमें लास्ट और बतानी है आपको, वो क्या है, उसमें क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है मतलब जो ज्योमेट्रिकली हमें यदि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हो तब हमें क्या करना होता है, उसकी एक बार बात देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये है कि हमें क्या किया गया है, हमें ग्राफ्स बना के दे दिए गए हैं और उसके बेसिस पे हमें ये बताना है कि हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने पास से कैसा लिया, कोई ग्राफ ड्रॉ किया, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस के एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस के वाई एक्सिस, ये। और सपोज हमने कोई ग्राफ जो बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है, कुछ ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, और जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है वो पी एक्स के रूप में दिया गया है। इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ एक्स। यदि वो पी वाई के रूप में देगा, इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ वाई। यदि हमें जो पोलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया गया है, तब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया गया है पोलिनोमियल, तब हम क्या करेंगे, हमें यदि हमसे ऐसा कुछ ग्राफ देके वो ये पूछता है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं हमें, तो क्या करना है, जैसे कि इसने पोलिनोमियल दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमें केवल एक्स एक्सिस को ही देखना है। यदि इन टर्म्स ऑफ वाई पोलिनोमियल देता है तो केवल हमें वाई एक्सिस को ही देखना है। जैसे यहाँ इसने इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया है, तो हमें क्या देखना होता है स्टूडेंट्स, कि हमारा जो ये कर्व ड्रॉ किया गया है, इसने एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट किया है या फिर टच किया है। जैसे इसने एक यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है, 3 जगह इसने हमारे एक्स एक्सिस को टच किया है या फिर कट किया है। इसका मतलब ये है कि जो इसके जीरोस होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, मैं भी पी एक्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। यदि हम पी एक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे इसके 3 जीरोस आने चाहिए। लेकिन यदि मैं पी वाई, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसने पी एक्स का जिक्र किया है कि पी वाई का जिक्र किया है। यदि मैं पी वाई के अकॉर्डिंग चलता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है ये इन टर्म्स ऑफ वाई है, तो हमें वाई को देखने की जरूरत पड़ेगी। अब वाई पे कितने जगह कट किया है, एक जगह। इसका मतलब ये है इसने इसके कितने जीरोस होंगे, एक। तो पी वाई के अकॉर्डिंग इसका एक जीरो है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ से ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि ऐसा जो हमें बताया गया है वो हमें ये अच्छे से करें। जैसे हमने अभी ये सम ऑफ जीरोस और सम ये कोफिशिएंट के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या दिया है, फॉर्मूला हमने दिया गया है। ऐसा ही हमारे पास क्वाड्रेटिक के लिए भी होता है, क्यूबिक के लिए भी होता है, तो वो जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे। एक और लास्ट में आपको चीज़ बता दूं, एक्चुअल में होता क्या है, कभी कभी वो हमसे क्या करता है, वो हमें क्या करेगा, सम ऑफ दी जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस देता है और पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ या फिर फाइंड द पोलिनोमियल। हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए वो कहता है, तब हमें एक छोटा सा क्या यूज़ करना पड़ता है, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि हमारे पास सम ऑफ दी, हम क्या मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमारे जो अल्फा बीटा है ये हमारे क्या है, जीरोस हैं, अल्फा बीटा जीरोस हैं, तब अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, देन पॉलिनोमियल विल बी, पॉलिनोमियल क्या होगा, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये उस समय हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो ये बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि जब हमें जीरोस दिए गए हैं तब ये और हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तब हमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा रखना है। ध्यान रखिएगा कि जीरोस दिया है या फिर सम ऑफ जीरोस दिया है,
जो हमारा ये है, ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, और जो ये है ये प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतने ही स्टूडेंट्स, इसकी बाकी की चीज़ें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू।